आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। This question we have given for a particle moving in xy plane in uniform circular motion, speed v and radius r, the acceleration vector at any instant r comma theta each। तो किसी पर्टिकुलर r comma theta, r क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड थीटा एंगल पे हमें बताना था एक्सेलरेशन वेक्टर। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास एक सर्कल, जैसे हमारे पास ये ओरिजिन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा, पार्टिकल की जो स्पीड होगी किसी भी मोमेंट पे वो कांस्टेंट बनी रहेगी। इस सर्कल का रेडियस हमें गिवन है। मान लेता हूँ पार्टिकल यहाँ से मोशन स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे अगर आप उसकी स्पीड देखोगे, टेंजेंट खींचोगे इस सर्कल की, वो वी आएगा। क्लियर। तो हर मोमेंट पे उसकी स्पीड रहेगी वी। तो ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि एक्स एक्सिस को मैंने रेफरेंस मान लिया। पार्टिकल ऐसे मूव करते हुए लेट से यहाँ कहीं पहुंचा होगा, तो इस समय इसका जो स्पीड आएगा, देखो यहाँ पे टेंजेंट खींच दोगे इस सर्कल के, जस्ट आप टेंजेंट खींच दोगे तो आपको स्पीड की डायरेक्शन मिल जाएगी। यहाँ से जब टेंजेंट खींचोगे तो ये आएगा हमारे पास स्पीड v। क्लियर। इस समय पार्टिकल की स्पीड v आएगी। अगर मैं यहाँ से इसको मिला देता तो देखो ये इसकी रेडियस हो जाती, ये हमारे पास पार्टिकल का क्या है, रेडियस। तो यहाँ से देख सकते हो हमारे पास थीटा एंगल बना रहा है, तो आर कॉमा थीटा वाली लोकेशन पार्टिकल की ये हो गई। इसी को बोला जाता है, मतलब मैंने ऐसा अज्यूम किया, थीटा हमें डिफाइन नहीं था। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन होना चाहिए था, किस पर्टिकुलर थीटा की बात कर रहा है। डायग्राम नहीं गिवन था तो हम मान लेता है कि एक्स एक्सिस से पार्टिकल थीटा एंगल पे गया होगा, यहाँ पहुंचा होगा। तो इस समय हमसे पूछा जा रहा है कि उसका नेट एक्सेलरेशन बताइए। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर स्पीड इसकी कांस्टेंट होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो आएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर। पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से देख सकते हो इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ऑलवेज सर्कल के सेंटर की तरफ। तो यहाँ से मैं देखूंगा जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा उसका जो डायरेक्शन आएगा देखो इस सर्कल के सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हमारे पास AC आ गया। क्लियर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, मतलब जो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब खींचते टेंजेंट, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे आता वो तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। क्लियर। क्योंकि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था। तो इस मोमेंट पे थीटा एंगल पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है पार्टिकल के पास। कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो वी स्क्वायर बाई आर। ये आ गया हमारे पास। एक तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया था, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू यही होगी। इसको अगर इस थीटा के फॉर्म में रखोगे तो आप देख सकते हो, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। एक यहाँ पे अगर देखो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा, तो एक कंपोनेंट इसका एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में आएगा AC cos थीटा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा इस मोमेंट पे AC sin थीटा। तो यहाँ से देख सकते हो जो ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मैं A मान लेता हूँ, तो ये किसके बराबर होगा, AC के कंपोनेंट कर दो। एक कंपोनेंट आएगा AC cos थीटा, उसकी डायरेक्शन देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस आई कैप, प्लस एक कंपोनेंट हमारे पास नीचे की तरफ आएगा AC का, AC sin थीटा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस जे कैप। इस मोमेंट की इस पर्टिकुलर थीटा पे देखो दोनों एक्सेलरेशन, एक जो एक्स डायरेक्शन का आ रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस आई कैप, एक नीचे की तरफ आ रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में तो माइनस जे कैप हो जाएगा। AC की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा माइनस जे कैप। क्लियर। ये आ गया हमारे पास। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन था सर्कल की सेंटर की तरफ लग रहा था, उसके मैंने दो कंपोनेंट कर दिए और एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को यहाँ पे लिख दिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन A। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन की जो डायग्राम गिवन नहीं था तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे माना थीटा एंगल पे। आप कहीं भी अज्यूम कर सकते थे, लेट से पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा होगा तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगा, लेट से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से ये थीटा एंगल आया। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ऑलवेज जो एक्सेलरेशन होगा वो इसी सर्कल के सेंटर की तरफ ही लाई करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर। तो यहाँ से देख सकते हो कि इस मोमेंट में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। इसके दो कंपोनेंट करोगे, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से आपको फिर से ये एंगल थीटा मिल जाएगा। तो कंपोनेंट करोगे, एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा, एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन क्या आएगा, आप आई कैप जे कैप के साइन के हिसाब से आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लिख सकते हो किसी भी जनरल थीटा में। तो जो मैंने पॉइंट एज्यूम किया था, यहाँ पे जो मैंने देखा एक्सेलरेशन आ रहा है एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एक नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे मैंने आई कैप माइनस जे कैप लिखा है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।